शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। धन तो सबके पुरानी है। जय जवान है, जय बड़ी है, छोटी और बड़ों से भी कमजोर। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती। क्यों? धन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। धन और मन तो डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते। तो क्या देखा कि धन से तो मेजॉरिटी बीमार को ऐसा किताब जो तुम करना तो कर रही है, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और क्या होता है, ये बात पक्का हो जाता है ना, मैं बीमार हूँ, कमर में दर्द है, मेजॉरिटी को होता है, एक टांग दर्द, एक कमर का दर्द। तो कभी कभी दर्द है नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है ना, तो बहाना करेंगे मेरे को कमर दर्द है। अभी उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो? डॉक्टर्स के पास कोई है थर्मामीटर जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? है कहाँ है डॉक्टर? निकला है कुछ? अभी नहीं निकला है। एक्सरे कराओ कराओ, वो तो और ही खर्चा लगा। तो क्या देखा? धन के बारे में आया कि कई सेवादारी ऐसे दिखाई दिए। सेवादारी आप सभी हो। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए। स्वर्ग सौगात
Om Shanti. Become free from ओम शांति। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का टॉपिक अव्यक्त इशारा है, साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार के समस्या के रूप में आए, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण रूप में बदल दो। यह परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज डे 25 है। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का टॉपिक है साइलेंस की शक्ति। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, अच्छे हैं, सभी खुश हैं, सभी संतुष्ट हैं। आपको होमवर्क कुछ ज्यादा लग रहा है? थोड़ा ज्यादा हो क्या? हर दिन कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट। पर आपके लिए तो नथिंग न्यू है, क्योंकि एक एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ रहे हैं हम होमवर्क में, और वेरी इंटरेस्टिंग। सभी तो जरूरी ही है। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे जो गहरे गहरे बातों के बारे में सोचना, प्रैक्टिस करना। एक जो लॉ होती है कि एक जो परिवर्तन का जो होता है, कभी कुछ भी एक ही तरीके से नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होती है। क्योंकि अभी कोई नई चीज बनाओ तो फिर 6 महीने के बाद वो 6 महीने पुराने वाली कहला जाएगा। तो फिर हम एक बार एक शॉल टेक्सटाइल के बिजनेस में वहां पर जब गए थे, तो फिर वो लेकर आए थे। तो फिर वो जब हमने लिया और फिर वॉश किया, तो फिर जो अंदर के जो धागे हैं वो तो इतना ये थे, तो फिर वो in all different ways protected, the child doesn't become adult or adult doesn't become old. Is it possible? No. अगर आप एक बच्चे को लेकर आएंगे तो वो कभी बड़ा ना बने या बड़ा बूढ़े ना बने, ऐसा तो होता है क्या? कभी नहीं ना। तो परिवर्तन तो जीवन का भाग्य है। तो हमारी अटेंशन होनी चाहिए कि जब हम बड़े बनते हैं तो फिर तो हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं कि शरीर को कैसे देखना है, शरीर का क्या देखभाल करना है। तो
बाबा आज की टॉपिक में हमें ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति को कैसे जोड़े। परिवर्तन तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर समझो कि आप में कुछ आदत है और परिवर्तन की शक्ति और शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति की बात क्यों कह रहे हैं बाबा? Often, how quickly हाँ। waste thoughts start coming. तो भिन्न भिन्न तरीके के जो संकल्प है वो आते रहते हैं। अगर हम उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे संकल्पों के ऊपर, तो फिर हमें वो नहीं आएंगे। समझो कि अगर वो आएंगे भी नेगेटिव, हम उसको परिवर्तन कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि में हम देखते हैं बहुत बार कि बुद्धि बहुत हलचल में आ जाती है। कोई डर, कोई चिंता हो या कोई बहुत आगे के बारे में सोचना या जो हो चुका है उसके बारे में सोचना, तो फिर बहुत चलता है। तो फिर आप गहरी शांति में जाओ और उस शांति में जब आप वो एक सिक्योरिटी अनुभव करेंगे, एक रक्षा अनुभव करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रिस्पॉन्स आएगी आपको। ये अच्छा है कि सोचना अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि उसने इतना सोचो कि उसमें थक जाओ। और ये बोल के बारे में ही है, बोलना है हम सभी को, पर जितना बोलना है, जहाँ जरूरी है वही बोलो। But it shouldn't be that you can't stop talking. Some people can talk non-stop. कोई कोई आत्माएं तो इतना सारा बात कर सकते हैं कंटिन्यू, और हमें पता है कि जितना हम बात करेंगे वो तो हमारा एनर्जी, शक्ति, जो ऊर्जा तो कितनी खर्च होगी। हमारी जो समय अभी जमा का है या उसे खर्च करने का है। तो हमारी जो हर एक कर्मेंद्रियां हैं, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो बोलने का हो, देखने का हो, तो फिर समझो कि अगर आप 1 घंटे करेंगे तो ठीक है, पर 3-4 घंटे अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर आपका कैसा होगा, राइट? तो हर एक की एक लिमिट होती है। कल मैं देख रही थी कि अभी का हमारा संस्कार इतना है, इतना हो गया कि बीच-बीच में साइलेंस में जाने का। क्योंकि जब भी हम इतना साइलेंस में, गहरी साइलेंस में जाएंगे तो फिर हम साक्षी बन जाते हैं, साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। और जो रियलाइजेशन जो होती है वो तभी आती है जब मैं साइलेंस में रहती हूँ। और वो रियलाइजेशन शक्ति हमें परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति द्वारा बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि कोई आपको बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है, पर जितना आप साइलेंस की शक्ति में रहेंगे तो उस द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाएंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार की समस्या के रूप में आए, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण में रूप में बदल दो। यह परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। परिवर्तन की शक्ति वालों को
बाबा हमें ज्ञान दिया है, हाँ, कि ये परिवर्तन शक्ति करने के लिए self transformation. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। So that is how we know the transformation. हमें Otherwise, कैसा पता कि परिवर्तन, बाबा ने बताया ना कि स्व परिवर्तन। under my control. कई कई आत्माएं कहते हैं ना कि थॉट्स के ऊपर बताते हैं कि वो आ जाते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर बहुत ही थोड़े आत्माओं को पता है कि कि संकल्पों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जब बाबा आते हैं, बाबा हमें सिखलाते हैं वो कैसे करना। ओम शांति। कैसे हो दीदी, आप कैसे हो? हम सबके दिल से आपको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे लिए रहते हो। आज की क्या है आपका? अभी तो आपको वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग माना सुबह सुबह की टाइम है, आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? तो क्या करते हो आप? तो सुबह मुरली होती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होती है, और 3 दिन से समिट चल रहा था, तो फिर इतने सारे गेस्ट आए थे, वीआईपी आए थे। So their instruments call and they bring them और and एक निमित्त आत्माओं का कॉल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और फिर varieties of millet dishes. परसों मिलेट लेडी करके एक मिलेट लेडी आई थी, तो वो 21 डिशेस ऐसे बने थे जो मिलेट्स माना जो मिलेट्स से खाना बनाया। तो उन्होंने बताया था पहले कि कैसे जो वेजिटेरियन फूड सबको कैसा अच्छा लगेगा, बट जब उन्होंने in the house since she is there. So she said, but people enjoyed millet. तो उन्होंने कहा कि जो मिलेट्स की जो धान्य कहते हैं ना, वो मिलेट से जो कुकिंग करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ में वो जब वो कल्टीवेशन भी माना, जब वो खेती भी करते हैं उस धान्य के लिए, तो फिर वो कैसे बाबा की नॉलेज को जुड़ते हैं उससे। और आजकल कितनी सारी आत्माएं जो बहुत पसंद लगा उन लोगों को मिलेट का खाना। और कोई और एक आत्मा आए थे कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस करके भिन्न-भिन्न विभागों से आए थे। और एक ऐसी आत्माएँ आए थे जो गौ से जो मूत्र है, गौ का जो गोबर है, उस सब को कैसे वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बताया था, बहुत ही पवित्र आत्मा था। और वो गोबर से बनाते हैं, जो भी उनका बिज़नेस है, तो फिर वो गोबर से चीज़ें बनाकर उससे पैसा कमाते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि हमारा जो खेती जो होती है, ऑर्गेनिक खेती जो अभी कर रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। पर वो बता रहे थे कि हम कोई केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, बस यही गोबर की गौ का जो गोबर होता है, और ये सबसे हमारी जो ऑर्गेनिक जैसा खेती होती है। और वो सभी लोग जब आए तो फिर सभी डोनेट भी कर रहे थे अपना-अपना। जैसे ही मैं आई उसके बाद से अभी तक भी बहुत बिज़ी है, हर एक दिन शांतिवन बहुत सारे विज़िटर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं। और इस वीकेंड पे कॉन्फ्रेंस है माइंड बॉडी वेल्थ पे, तो फिर दादी जान की जाती थी उस कॉन्फ्रेंस में और वहाँ की अनुभव शेयर करती थी। तो फिर
वहां भी जाना है। तो आपको लगता है कि जब आप इंडिया जाते हो तो फिर यहाँ छोटा छोटा सा नदी से आप जैसे कि एक सागर के जैसा इंडिया में जा रहे हो, तो फिर आपको क्या अंदर से भावना आती है, कैसी फीलिंग होती है आपकी? See, actually, even in the West now, like wherever we are अभी connected, जहाँ पर हम वेस्ट में हैं, माना पश्चिम में अभी जो हम हैं न्यूयॉर्क में भी यहाँ पे, तो फिर हम हमेशा बिजी रहते हैं, कोई ना कोई रिट्रीट होती है, कोई ना कोई प्रोग्राम होती है। और रक्षाबंधन का, राखी का तो कितना दिन चला, पूरा महीना। तो फिर कहीं ना कहीं तो बिजी रहती है वहां भी। और अच्छा है जो भी बाबा को कराना है। और जब हम यहाँ आते हैं तो इतने सारे निमित्त आत्माएं होती हैं। कोई लेक्चर देने में अच्छा है या कोई प्रोग्राम करने में है, नहीं तो कोई कोई आत्माएं, निमित्त आत्माएं ऐसे हैं जो वीआईपीस लेके आते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड आत्माएं हैं यहाँ पर, बहुत ही। तो वो सारे डिपार्टमेंट में सभी अच्छे कर रहे हैं, सभी बहुत बहुत आगे जा रहे हैं। तो फिर जब हम यहाँ आते हैं तो फिर मुझे लगते हैं कि मैं क्या इन सबको मदद कर सकती हूँ, जितना मुझसे हो सके। तो एक था कि पिछले हफ्ते मुझे गणेश चतुर्थी का पहली दिन था, तो मुझे एक क्लास देने के लिए बोला था। तो फिर हम क्लास के बाद हर एक को इतना बड़ा-बड़ा लड्डू मिला, तो फिर सभी को बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर डबल फॉरेनर्स अभी आएँगे बाबा की सीज़न में, तभी तक थोड़ा शांत है, पर फिर उसके बाद और भी बिज़ी हो जाएगा। अभी का जो आएँगे डबल विदेशी, तो हम इस बार वीगन का भी, ग्लूटेन फ्री, ये सब का भी खाने का इंतज़ाम हो रहा है, मिलेट्स भी। अभी शांतिवन में हर हर रात को मिलेट खिचड़ी बनाते हैं। दाल और राइस और दाल मिलेट से बनाते हैं। उसको चिरुधान्य कहते हैं, उससे बनाते हैं। like a green vegetable, like what do you call it? mustard, Something like that. Like मिलेट के साथ जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं और वो बहुत टेस्टी भी होती है। तो फिर चपाती भी मकई की आटा से भी बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है वो भी। तो जैसे आपका जो गणेश का जो मूर्ति देख रही हूँ मैं आपके पीछे, तो मुझे किसी ने भेजा था लंदन से, जो ऋषि सुनक है, जो ब्रिटिश का है, लंदन लंदन का जो ये है प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रिटिश भी हूँ, मैं तो इंडियन भी हूँ, और मेरा डेस्क के ऊपर गणेश का भी मूर्ति है। और वो भारतीय होने का कितना गर्व करते हैं, क्योंकि तो कोई कहते हैं जो ऋषि सेना की जो युगल है, जो तो उनका तो वेल्दी इतना, उसका जो दौलत है कि संपन्न है कि वो क्वीन से भी ज्यादा उसके पास पैसे हैं। पर कितनी सिंपल साधारण रीति से रहते हैं दोनों, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। तो आप जो पहले थोड़ी समय पहले बता रहे थे कि साइलेंस के बारे में, take advantage of silence, and I'm not talking now about anything necessarily in Gyan, and not thoughts. It's not a question of thoughts, but it's a feeling. And so when that
those waves of sadness जब come, आप पावर ऑफ साइलेंस साइलेंस की शक्ति की बात आप जब कर रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कभी-कभी ऐसी संकल्प आते हैं दुःख का या कोई चिंता का या इतना दर्द का वो जो होता है, तो फिर हम क्या करें ऐसे संकल्प जब आए, दुःख की फीलिंग जब आती है, तो फिर हम क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें या क्या करना है या ये सोचना है कि ये कहाँ से आ रही है और उसका क्या करना है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप किसी निमित्त से आप बात कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। I really wasn't thinking about going to anybody, Didi. Maybe in a profound thing, but I think this might be something that happens for people, and it's not like it's going to lead to depression or any of those things. ऐसे नहीं कि वो इतना दुखी है कि डिप्रेशन वगैरह में जाएँगे, How पर to deal with it. जैसे जब ऐसे संकल्प दुःख के संकल्प या चिंता के संकल्प या भय के संकल्प अगर आए, तो फिर हम क्या करें उससे मुक्त होने के लिए? What I'm saying that if first you should try your own, like तो दीदी कह रहे हैं कि पहले आप बाबा से बात करते हुए, खुद से बात करते हुए आप ऐसे प्रयत्न करो। अगर आपको फिर भी लगता है कि उससे आप बाहर नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप किसी निमित्त से वो आप या आपके जो गहरे दोस्त होते हैं बाबा के परिवार में ही, वो आप डिस्कस कर सकते हो उसमें। क्योंकि कोई-कोई कर्मिक अकाउंट ऐसा है अ, तो फिर वो कभी-कभी ऐसे आ भी जाते हैं, राइट? has left such a deep sadness in और them. जो अ, जिस स्थानों से उसको वो दुःख या ऐसी भावना ये मिली है, तो फिर वो बार-बार पिछली बातों के ऊपर ही जाते हैं और वो दुःख को पकड़ कर रखते हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, क्योंकि गहरी कहीं न कहीं दुःख छुपा हुआ है। हुँ, Just seeing Baba and तो the words Baba using बाबा ऐसी inheritance which had been given to you. बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं, बाबा ने कहा कि वो हमारे लिए बाप-दादा का वर्षा में मिला है। परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिला है, तो फिर अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे, हुँ, और मैं आत्मा अजर अमर हूँ और मैं आत्मा निराकार से मैं देवी-देवता बन रही हूँ और फिर मैं ब्राह्मण बन रही हूँ। तो फिर ऐसे ज्ञान की पॉइंट भी बाबा की याद में जब हम साइलेंस में रहेंगे, सबके बारे में भी चर्न करते हुए, और आपको जो भारी होते हैं मन से ऐसे दुखों से, उनको बहुत उनको लगता है कि वो हम उससे बाहर आ पाएँगे कि नहीं, पर वो आ पाएँगे, पर उनको कभी गिव अप नहीं करना है। मैं ये बताऊँगी कि उनको ये ऐसी आशा रखो कि वो चली जाएगी और आप उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। बाबा को याद करो और जब कर्मों का चुकतू करने का समय होता है ना, तो फिर वो थोड़ा भारी होता है, पर जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हमें मदद Yeah, मिलेगी। it's a little bit like yesterday's Murli when Baba was talking about taking the medicine. कल की मुरली में बाबा ने Telling बताया yourself कि you're sick, अ, you're not well, जब आप then दवाई भी medicine लेते might हो, फिर भी आप temporarily अपने को calm बार-बार you. ये याद दिलाते हो कि मैं So बीमार हूँ, तो बीमार ही हो जाते हो। हाँ, तो एक समय स एक समय ऐसा भी आता है कि आपको लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा उन बातों में उलझने से ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन जैसा फीलिंग लगेगी और दवाई भी लेना पड़ेगा। हाँ, और
उससे अच्छा है कि आप ये सोचो कि मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं अच्छा बन रहा हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे खुद को आप अपने आप को बाहर लेकर आना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर मन में चला जाता है बीमारी, हुँ, तो फिर बार-बार वो आपको नीचे लेकर आता है। And sometimes you don't. And Mhm. when you don't feel, you have to see how quickly you can come out of that. और जितना जल्दी आप इस फीलिंग से बाहर आएँगे, इस दर्द से, इस भारीपन से, जितना आपका तन और मन के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये अगर मन में चला गया बीमारी, तो फिर बीमार मन बहुत कुछ When Baba was डेंजरस talking होता है। yesterday, if at that time maybe many people were saying that, oh, well, I don't need to take medicine because Baba will cure me or I'll get cured with yoga. और कभी-कभी ऐसे भी कहते हैं कि कोई-कोई आत्माएँ कल की मुरली में जो जैसे बाबा ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं बाबा ने कहा है ठीक हो जाऊँगा, तो फिर वो दवाई लेना भी छोड़ देंगे। तो फिर वो क्या सही है? Wonderful way of putting it. पर वो भी तो सही नहीं है ना? Scared of addiction to the drugs too. Because that means if they started, they can never stop. और किसी-किसी को ये भी भय रहता है कि एक बार अगर शुरू कर दिया दवाई लेना, तो फिर वो तो लेना ही पड़ेगा और जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो भी दवाई लेते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी आत्माएँ दूसरी टाइप का दवाई माना होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या कोई और दूसरा देख रहे हैं। पर बाबा का क्या मतलब है कि अगर आपको अ, ज़रूरी है उस बीमारी के लिए लेना दवाई, तो फिर आपको लेना है। पर कोई-कोई आत्माएँ ऐसी होती हैं कि थोड़ा उनको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो वो तुरंत ही टैबलेट ले लेते हैं। तो फिर आप उसको सहन करो और थोड़ा उससे बाहर आने की युक्तियाँ रचो। अगर एक बार पिल्स ले लिया तो फिर वो आदत बन जाएगी ना। और उन लोगों को अच्छा लगता है ऐसा और उनकी जो शरीर भी धीरे-धीरे एडजस्ट भी होता है, तो फिर Another thing that just something that came up today, and it's to do with might be a big topic. I don't know that we have the time. Let me ignore it and we'll take it up at another time. It's to do with conscience, and so instead, just going to what Baba was talking about yesterday about service that disturbs you or others is not service. कल बाबा ने जो कहा कि सेवा जो खुद को डिस्टर्ब और दूसरों को डिस्टर्ब करती है, वो सेवा नहीं है। तो फिर वो एक तरीके से स्वार्थ हो गया ना, तो फिर आप थोड़ा उसके बारे में बता रहे थे। कुछ बता सकते हैं? Something ambitious in them, or Okay. comparatively doing more than that person. माना कहीं न कहीं कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन समझो कि किसी को लगता है कि उससे ज़्यादा इसको नाम ज़्यादा हो रहा है या उम, तो आज जैसे कि कोई बता रहे थे कि आपका तो कोई फ़ोटोज़ ही नहीं है प यज्ञ में ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी फ़ोटो के ऊपर अटेंशन ही नहीं लिया। हुँ। और हमारे भी ज़माने में भी तो ऐसे थोड़े थे जो फ़ोटोग्राफ को कभी मिस नहीं करते थे, बहुत फ़ोटोज़ लेते थे। हुँ। और वो लोग ऐसे भी बैठते थे कि जहाँ बैठेंगे तो फिर सभी को दिखाई देंगे फ़ोटो में। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि सभी तो हम जानते हैं सभी को और सभी हमें जानते हैं, क्या फ़ोटो लेकर करेंगे? तो फिर हमें तो कभी कोई फ़ोटोज़ Both should है be नहीं है happy. हमारी यज्ञ में इतना। They want that, that's fine too. But it's true, you can even observe people um, angling to get in front of the. और आपको भी लगता है ना कि कैमरा के सामने कैसे आके बैठने के लिए बहुत सारी आत्माएँ तड़पते हैं कि और दिखाने के लिए कि वो कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो फिर The camera would just automatically go to them.
they don't have to और forget इतना that. वो अपने आप को दिखाने की And कोशिश करते हैं। finds और that थोड़ी आत्माएँ ऐसे हैं it's जो interesting कैमरा that उनके पीछे-पीछे जाती हैं जहाँ-जहाँ वो लोग रहते हैं। तो फिर आपने सही कहा दीदी। okay, Bhumi has given me a cutoff period. तो भूमि बहन ने बोला अभी समय I हो mean, गया है, तो sorry, फिर अभी my clocks. Yeah. So the next time then I'd like to take up this topic of the सो clock, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आप उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा बता सकते हैं। how it comes into play and what's an elevated conscience. Lot of people are getting challenged through the body. बहुत सारे आत्माओं को शारीरिक रूप से बहुत बीमार हो रहे हैं। मैं सीनियर्स को भी देख रही हूँ कि उनको भी लगता है कि मुझे भी उस सब से गुजरना पड़ेगा। और देखो एज तो एज है, सबका उम्र तो उम्र ही है। This तो one फिर walks little, Yeah. limping little or और so कोई-कोई कहते हैं ये बहुत स्लो चलते हैं या तो ये बहुत फास्ट चलते हैं। और देखो कोई न कोई तो 80 में है, कोई 90 साल में है, तो फिर हर एक का शरीर के अनुसार चल रहे हैं, पर चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो वो भी तो अच्छा है। हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक की परिस्थिति एक्यूरेट है। present accurately. And I always feel that each one मुझे almost हमेशा ये लगता है कि their own lawyer and their own हर एक judge. अपने लिए अपना लायर बन जाता है, अपना जज बन जाता है। And this ties in with again the conscience, like an elevated conscience, and maybe one that's not so elevated, and then the difference in the karmics, because there's no absolute that if you do this thing wrong, this is a return of karma, unless it's an obvious thing like you throw the ball up, it has to come down. But for each one, it's so हर एक के लिए ये तो बहुत लगता है कि हर एक की परिस्थिति अलग, हर एक की कर्मिक अकाउंट अलग, हर एक कैसा कर्म चुक्त करते हैं वो भी अलग। देखो अभी तो हम शॉल देना है वीआईपीस के लिए, तो फिर क्या होता है कि आप say you give हर बार and then हर just बार आपको खड़े होकर देना पड़ता है। तो मृत्युंजय भाई ने क्या किया कि एक इतना शॉल्स और जो भी गिफ्ट है सभी जयंती बहन सबको दे रहे थे, पर ये हमें मेक श्योर किया कि तो वो जयंती बहन जब करते थे तो मोहिनी बहन का भी हाथ पकड़ के कराते थे। तो फिर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे करना है, मुझे करना है। मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसा मुझे तो कभी नहीं आया क्योंकि वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। मैं मेरा जो पात्र है, मेरा रोल है और मुझे बहुत खुशी रहती है मेरे okay, Didi. Thank you so very much okay, body man. Okay. from the heart. Thank you. ओके। Om ओम Shanti. शांति, ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you, Wariban. Wonderful chit chat. And tomorrow is Tuesday, so our schedule Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. थैंक यू दीदी, थैंक यू वाणी बहन। 5 to 6 p.m. कल की स्केड्यूल है शाम को and then 6 p.m. सुबह अमृत वेला, फिर 5 से series, English 6 series. बजे शाम को अव्यक्त मुरली रिविजन, फिर उसके बाद भट्टी, फिर इंग्लिश सीरीज, फिर हिंदी सीरीज। अभी अव्यक्त जर्नी में अव्यक्त मुरली सुनेंगे 1969 से।
Shanti. ओम शांति। अव्यक्त मुरली 25 अगस्त 1971 का बाबा की वाणी है। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 1 सेकंड में वाणी से परिस्थिति में स्थित हो सकते हो, जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहां स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन। If the method is accurate, you will definitely से experience अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होते हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं? पहला, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं है। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति एक रस ना हो, चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देहाभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा है, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल due to a lack वाइब्रेशन of अपना willpower in your वाइब्रेशन attitude. इंप्रेशन Your डालता है। छठवा पॉइंट है, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। सातवां पॉइंट है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन सारी बातों 7 बातों को मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो, वह अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे 6th, due to a lack of the avyakt angelic stage, you fail when you come into any इन feeling. सारे 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो, वह अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। अच्छा, ओम शांति। And by revising them, you experience newness and power increasing. In the same way, now sit in solitude at Amrit Vela and solve each of the 7 things one by one. And then churn about how they are merged in your day's activity. And then extract the butter, that is the essence, and exchange views amongst yourselves. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.
Thank you.